दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से लोगों ने जमीन के 100 फुट नीचे एक पूरा शहर बनाया हुआ है। और एक ऐसी जगह जहां लोगों को अपने घर से बाहर जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सीरियस जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ रहना तो दूर की बात बल्कि कोई यहाँ जाने का भी नहीं सोच सकता है, फिर भी लोग इन जगहों पर एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कूबर पैडी। दोस्तों, कूबर पैडी को माइनिंग टाउन भी कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मिडिल में मौजूद एक सहराई इलाका है जहां 2500 लोग आबाद हैं और ये एडिलेड शहर से 8 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। अगर आप इस जगह को विजिट करें तो आपको यहाँ एक भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के तमाम रिहायशी जमीन के 100 फुट नीचे एक अंडरग्राउंड शहर में रह रहे हैं। असल में सहराई इलाका होने की वजह से गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुँच जाता है और ये इतना गर्म है कि यहाँ दोपहर के टाइम एक अंडा भी पकाया जा सकता है। यही वजह थी कि कूबर पैडी के रिहायशियों ने यहाँ मौजूद माइंस को इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि 1916 में कूबर पैडी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा ओपल माइनिंग ऑपरेशन किया जाता था और यहाँ से एक कीमती पत्थर निकाला जाता था। लेकिन लोगों ने इन टनल्स में ही रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आज ये जगह एक अंडरग्राउंड टाउन बन चुकी है। यहाँ घरों के अलावा चर्च, स्कूल्स और होटल्स तक बनाए गए हैं जहाँ आप रेंट पर भी रह सकते हैं। हैरत की बात तो यह है कि गर्मियों में भी इस अंडरग्राउंड टाउन का दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री के दरमियान रहता है, जो कि यहाँ रहने वालों के लिए बिल्कुल सेफ है। मकोको, नाइजीरिया। दोस्तों, आप इटली के शहर वेनिस के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जो कि पानी के ऊपर बनाए गए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। वेनिस तो वैसे साफ पानी के ऊपर मौजूद है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि नाइजीरिया में एक शहर ऐसा भी है जो गटर के पानी के ऊपर बना हुआ है, जिसे वेनिस ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इस शहर का नाम मकोको है, जो 10 लाख स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि यहाँ 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। असल में कई सालों पहले ये जगह एक फिशिंग विलेज हुआ करती थी, जहां मछुआरे मछलियां पकड़ने आते थे, लेकिन कुछ मछुआरों ने इस विलेज में ही रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये जगह आबाद हो गई। इस जगह का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ कोई सेवेज सिस्टम भी नहीं बनाया गया, इसीलिए इन तमाम घरों से निकलने वाला कचरा यहाँ मौजूद पानी के अंदर ही चला जाता है। यहाँ लोगों को एक से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मकोको में रहने वालों को गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई मेडिकल हेल्प दी जाती है और ना ही कोई सहूलत फराहम की जाती है। यहाँ रहने वालों को मलेरिया, अस्थमा और इसी तरह की बेशुमार बीमारियों का सामना है, लेकिन मजबूरन इन्हें यहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं है। यकूत्स्क सिटी। ईस्ट साइबेरिया में मौजूद ये यकूत्स्क शहर रशिया का सबसे लार्जेस्ट कैपिटल सिटी है, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे ठंडे और सर्द तरीन मकामात में से एक है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर मुसलसल -30 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस शहर में 1891 में लोएस्ट टेम्परेचर -64.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इस शहर में वैसे तो 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ कपड़े पहनने से पहले ही जम जाते हैं। घर से बाहर निकलते ही पूरे फेस पर बर्फ आ जाती है और गाड़ियों के इंजन को मुसलसल 24 घंटे चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर गाड़ी गलती से बंद भी हो जाए तो उसे वापस स्टार्ट नहीं किया जा सकता जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। और अगर आप यहाँ कोई लिक्विड चीज खरीदते हैं, जैसे कि पानी की बोतल, तो वो आपको सॉलिड फॉर्म में जमी हुई मिलती है, जिसे घर ले जाकर पिघलाना पड़ता है। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ सिर्फ 4 घंटे तक ही दिन रहता है। यही वजह है कि यहाँ रहना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। दी हैंगिंग टेम्पल ऑफ हेंगशन। पहाड़ियों के किनारों पर बने हुए इन टेम्पल्स को पहली नजर में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि चाइना के सूबे ज़ेंगजी में वाक़िया ये जगह दुनिया की सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, जिन्हें हैंगिंग टेम्पल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर ये टेम्पल जमीन से 286 फुट की ऊंचाई पर बने हुए हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इन्हें 1500 साल पहले सन 386 से 534 के दरमियान मोनेस्ट्री में इबादत करने वाले मंक्स ने बनाया था। इतने पुराने दौर में भी 30 मीटर की ऊंचाई पर इन चट्टानों में बड़े बड़े सुराख करके लकड़ी के पोल्स डालना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था, जिन पर ये टेम्पल आज भी टिके हुए हैं। इन टेम्पल्स में टोटल 40 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें चाइनीज मंक्स रहते हैं और इन्हें पैसेजेस और सीढ़ियों के जरिए जोड़ा गया है। कहा जाता है कि इन टेम्पल्स को इतनी ऊंचाई पर इसीलिए बनाया गया ताकि इन्हें तूफान, सैलाब और ऐसे ही खतरनाक आफात से दूर रखा जा सके। दोस्तों, ये जगह भले ही हमें दिखने में सेफ ना लगे, लेकिन यहाँ रहने वाले मंक्स आज भी इन टेम्पल्स को दुनिया की सबसे ज्यादा महफूज जगह मानते हैं।
ऑटोलायर विलेज। दोस्तों आपने यकीनन 800 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बने हुए घर पहले कभी नहीं देखे होंगे। चाइना के सूबे सिचुआन में मौजूद ये 2600 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ एक गांव है जिसे ऑटोलायर विलेज कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये विलेज 200 साल पुराना है जहां 72 फैमिलीज रहती हैं और इस विलेज तक पहुंचने के लिए आपको 2556 सीढ़ियों के स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जिनकी लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए भी इन खतरनाक सीढ़ियों से ही होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। ये लोग पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त अपने हर काम की चीज लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज ये अपने घर ही भूल आए तो उसे वापस जाकर लाना नामुमकिन होता है। पिछले कई सालों से इस विलेज की सीढ़ियां काफी कमजोर और लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन 2016 में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इन सीढ़ियों को दोबारा रिस्टोर करके स्टील का बना दिया गया। वैसे तो अब ये विलेज एक मशहूर टूरिस्ट मकाम है, लेकिन यहाँ बहुत कम ही टूरिस्ट जाने की हिम्मत कर पाते हैं। व्हिटियर अलास्का। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं अलास्का में मौजूद इस अजीब शहर की जिसका नाम व्हिटियर टाउन है। इस शहर को टाउन अंडर वन रूफ भी कहा जाता है, जिसका मतलब एक छत के नीचे पूरा शहर है, क्योंकि इस पूरी सिटी के तमाम लोग सिर्फ एक 14 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जिनकी तादाद 270 से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह यह है कि व्हिटियर टाउन का मौसम तकरीबन पूरे साल ही खराब रहता है और यहाँ मुसलसल बारिशों और बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं चलती रहती हैं। इसीलिए लोगों ने अपने लिए इस बिल्डिंग को एक सेफ शेल्टर के तौर पर बनाया हुआ है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस बिल्डिंग के अंदर एक हॉस्पिटल, पुलिस डिपार्टमेंट, जनरल स्टोर, चर्च, इंडोर पूल और यहाँ तक के एक छोटा होटल तक मौजूद है। इसके अलावा इस बिल्डिंग में 150 अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें रेंट पर भी दिया जाता है। इस बिल्डिंग को 1957 में यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये जगह व्हिटियर शहरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।